यहाँ बिस्तर लेके कोई ना बैठे, मुसाफिर बन के बैठिए। हाँ, कोई बिस्तर लगा के ना बैठे, मुसाफिर बन के बैठिए और ये अकीदा लेके बैठिए, खाते हैं तेरे दर का। ये पीछे वाले कब बोलेंगे? मैं बड़ा देखिए अजीब किस्म का खतीब हूँ, मैं आपकी मुरव्वत करने नहीं आया। आपको क्या अच्छा लगेगा, जिसे अच्छा ना लगे चूल्हे भाड़ में जाए, अपने पे फर्क नहीं पड़ता। अकीदा अपना ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं। जो बरेली वाले वही बोले, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और याद रखिएगा, कोई आंखें ना दिखाए, हम किसी की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। अपना भी एक उसूल है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां। जब तक ये पीछे वाले बेगैरती नहीं छोड़ेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर तुम्हें पीछे वालों ये एतमाद है कि सारे के सारे अली की औलाद का सदका खाते, तो फिर सच्चाई के साथ सारे लोग अपने हाथों को परचम बना के सारे एक बार कह दें, या हुसैन। जरा देखो तो सही किसके हाथ नहीं उठ रहे। सारे बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। रब का शुक्र है कि हम बरेलवी सुन्नी हैं। हाँ, मैं बात करने लगा हूं इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर के। हमें फख्र है कि हम कौन से, अभी सबकी आवाज नहीं आई, कौन से सुन्नी? बरेलवी सुन्नी। और बरेलवी सुन्नियों का अकीदा क्या है? बरेलवी सुन्नियों का अकीदा यह है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बरेलवियों का अपना मानना यह है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, हवा तेज है, जब तेज हवा होती है तो छोटी सी चिंगारी भी हवा के कांधे पे सवार होकर के बस्ती की बस्तियां जला दिया करती है। मैं दूर अंदेशी के तौर पे आपको इस बात से पहले आगाह करना चाहता हूँ, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर के लोगों के दिलों से ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो अहले बैत का सहारा लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो सहाबा की मोहब्बत के आड़ में अहले बैत के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। अगर सच्चे पक्के बरेलवी हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो आला हजरत का यह शेर याद रखना, अहले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म गए और नाव गई तरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तवज्जो है सारे लोगों की? चले आगे। हम बरेली वाले हैं, हम मौला अली को भी मानते हैं, उस्मान गनी को भी मानते हैं, नबी के फारूक आजम को भी मानते हैं, मुस्तफा के सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। मानते कि नहीं? हाँ। और एक नारा लगता है, कभी कभी ऐसा होता है, महफिल तो सुन्नियों की होती है, इधर से बंदा खड़े होकर नारा लगाता है नारे हैदरी, तो उधर से बंदा खड़े होकर कहता है गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। एक बात बता दूं, मैं इससे पक्की दलील नहीं ला सकता, मैं बड़ा कम इल्म आदमी हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कोई मेरे नबी के अबू बकर उमर को ना भौंके। उनके हुजूर के वफादार होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि वो मुस्तफा के पहलू में लेटे हुए हैं। ठीक है कि वो हुजूर के पहलू में करवट में लेटे हुए हैं।
क्यों हुजूर ने लेटाया? एक बात बताऊं, जब बच्चा डरता है ना तो मां अपने आंचल में छुपाती है, या सोता है तो मां फिक्रमंद होती है कि रात को मेरा बच्चा डर ना जाए, या दूसरी वजह यह कि कोई चीज मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए बच्चे को मां अपने पहलू में सिलाती है। हुजूर जानते थे ऐसे भी कुत्ते पैदा होंगे जो मेरे अबू बकर को भौंकेंगे, मेरे उमर को भौंकेंगे। पूरी जिंदगी मेरी चौखट पे अबू बकर और उमर ने पहरा दिया है, अब विसाल के बाद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर और उमर की इज्जतों पे पहरा देता रहा, इसलिए करवट में लेटा। और दूसरी बात, अगर किसी राफजी शिये का कलेजा फटे तो फट जाए, हम बरेली वाले हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना उठा के अली अली करते हैं। कौन है हम? कौन है हम? कौन है हम? बरेली वाले उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हाँ, कब्रिस्तान जाते हैं लोग, आप कितने लोग गए? अल्लाह आपको सलामत रखे। कब्रिस्तान वो जगह नहीं है जहां से जाके कोई लौट के नहीं आता। चार को तो आला हजरत ने भी लौटाया है। कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक आदि रुकता है बाकी तो लौट ही आते हैं। तो डर से क्यों बोल रहे हैं? कितने लोग जाते हैं कब्रिस्तान? नहीं, पीछे वाले नहीं जाते, पता नहीं किधर जाते हैं। शमशान घाट तो नहीं जाते, कब्रिस्तान ही जाते हैं ना। मिट्टी दी जाती है, क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह सलामत रखे। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। इसका तर्जुमा क्या? इन उलमा से पूछो, इसका मतलब क्या है? मिनहा खलकनाकुम, तुम्हें इसी से पैदा किया गया था। सुने मोहम्मद अली भाई, और सुने, देखो चाहे रह जाए लेकिन बात नहीं जानी चाहिए। मैं बात बड़ी बयान करने लगा, बात बड़ी बयान करने लगा हूं। इंशाअल्लाह कलेजे फटेंगे राफजी और शियों के, और कोई कुत्ता नबी के अबू बकर उमर पे नहीं भौंक पाएगा, खास करके इतनों के सामने जितने बैठे हैं। मैं सिर्फ तकरीर सुनाने नहीं आता, याद कराने आता। याद करके जाइएगा। मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया गया। अब पूछो इन उलमा से, फरमाया गया जो जहां की मिट्टी से पैदा होगा उसको वहीं की मिट्टी में दफन होना है। अगर आपकी मिट्टी अरब की है, आपकी कब्र अरब में बनेगी। मेरी मिट्टी अगर बंगाल की है, मेरी कब्र बंगाल में बनेगी। अगर आपकी कब्र राजस्थान की है, तवज्जो है आपकी? जो जहां की मिट्टी से पैदा होगा उसकी कब्र वहीं बननी है। याद रखो, अगर मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी तो मुरादाबाद में दफन होना है। अगर मेरी मिट्टी बिहार की होगी, मेरी कब्र बिहार में बनेगी। मेरी मिट्टी बंगाल से ली गई होगी, मेरी कब्र बंगाल में बनेगी। फाइनल ये है, जहां की मिट्टी होती है वहीं पे बंदा दफन होता है, और इसी का ऐलान कब्रिस्तान में खड़े होकर किया जाता है। मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किए गए हो, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाए जा रहे हो। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से तुम्हें निकाला जाएगा। अब मुझे बता तो सकी, जिसकी जहां की मिट्टी है वो बगी जाके दफन हुआ है, बता फिर अबू बकर की मिट्टी कहां की थी? मुस्तफा की करवट में लेटे हैं। उमर की मिट्टी कहां की है? मुस्तफा के बगल में लेटे हैं। तो कहना पड़ेगा जहां की मिट्टी से मुस्तफा को बनाया गया, उसी बची हुई मिट्टी से अबू बकर उमर को बनाया गया। आवाज नहीं फंस रही है, बस थोड़ा सा इन साउंडों की आवाज खोल दो। तवज्जो है सारे लोगों की? तो जहां की मिट्टी बगी गई, अबू बकर और उमर की मिट्टी बगी की थी, जहां की मुस्तफा की मिट्टी। अब कभी भौंकना मत, कभी मत भौंकना। इसलिए
मेरा अपना मानना है। बताओ कोई सुन्नी किसी वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन होने देता है? बोलो, बोल रहे ये बीच वाले लोग। मैं फिर बहुत बड़ी दुआ कर दूंगा। कोई सुन्नी किसी वहाबी को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देता। जब एक सुन्नी वहाबी को दफन नहीं होने देता, अगर अबू बकर सिद्दीक हुजूर की औलाद के दुश्मन होते तो नबी अपने पहलू में लेटाते? बोलो, लेटा सकते थे? और ये जब भाग के कहते हैं अबू बकर उमर ने हमें मौला अली का हक मारा है, मैं कहता हूं यार वो तेरा अली होगा जिसका कोई हक मार के बैठ जाए। हमारा अली तो वो है अगर अपनी जिद पे आ जाए तो खैबर के किले को 2 उंगलियों पे नचा के तीर बना दे। हाँ, तेरा अली कमजोर होगा, हमारा अली पावर वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, आपने फरमाया लोगों मुझे डर है मेरे बाद कहीं तुम खिलाफत को लेकर झगड़ा न करो, इसलिए खलीफा का नाम मैं बोल देता हूं। खलीफा का नाम सुन रहे ना? किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। ए बाबू बैठ जा जहां जगह मिले, वरना यहां बैठा के तकरीर सुनना भी जानता हूं मैं। हाँ, फिर मैं यहां जाऊंगा और आपको यहां बैठना पड़ेगा, फिर बहुत महंगी घड़ी आ जाएगी। किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे डर है मेरे बाद कहीं खिलाफत के मामले में झगड़ा ना करो, इसलिए नाम मैं बोल देता हूं, किसी को इख्तलाफ हो तो बता देना। जानते हो सारा मजमा खामोश था, हजरत अली ने हाथ उठा दिया, कहने लगे सुनो अबू बकर, हम आपका ऐलान तभी मानेंगे जब आप खलीफा के नाम के तौर पे मौलाए कायनात कहते कि आप खलीफा के तौर पे उमर फारूक आजम का नाम बयान करें। ये किसने कहा? हजरत अली ने कहा था कि आप अगर इंतखाब करते हैं तो उमर का करें, हम तब तस्लीम करेंगे जब उमर होंगे। अगर उनमें इतना प्यार है तो ये सिर्री पागल कुत्ता कौम में नफरतें क्यों पैदा करा रहा है? हाँ, और खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूं, अहले बैत की जो अज़मतें हमें सहाबा ने सिखाई है ना, वो किसी ने नहीं सिखाई, किसी ने नहीं सिखाई। कौन है? अबू बकर सिद्दीक, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था मैंने सबका बदला दे दिया लेकिन अबू बकर का नहीं। इसका हाथ पकड़ूंगा, पहले हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसे रब की बारगाह में ले जाऊंगा और कहूंगा मालिक सबके बदले मैंने दिए हैं, मेरे अबू बकर का बदला तुझे देना है। ये अबू बकर है। लेकिन हुजूर के विसाल के बाद आपके कांधे पे इमाम हुसैन को लोगों ने बैठे देखा। अबू बकर कहां आपका सीना, कहां हुसैन के कदम, आप ही ने सीने पे बैठा रहे। फरमाने लगे तुम्हें क्या लगता है अगर हुसैन के कदम मेरे सीने पे लग रहे हैं तो ये बड़ी बात है, ये तो वो है कि जो हुजूर के कांधे पे बैठता था तो इसके कदम मुस्तफा के सीने पे होते थे। लोग किस नजरिए से देखते हैं। और खुदा की कसम फिर देखो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर बैठे कुर्सी पे, जब बैठ गए तो फिर आलम क्या था? शेर भी वहीं पानी पी रहा है, बकरी भी वहीं पानी पीती थी। शेर कहता था चुपचाप पी लो, उमर का दौर है। बकरियां कहती थी डरना नहीं है, उमर का दौर है। सबके अपने लहजे हो गए थे। शेर का लहजा नीचा, बकरी का लहजा ऊंचा हो गया था। मैं कहता हूं अगर तुमसे गवर्नमेंट नहीं संभलती तो पहन लो चूड़ियां और बैठा दो किसी मुस्तफा के गुलाम को, नाफिज कर दो शरीयत मुस्तफा। कसम खुदा की पूरी दुनिया में इंसाफ कायम ना हो जाए तो नाम बदल के रख दे। मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, जिक्रे सहाबा, अज़मते खुलाफाए राशिदीन, नारे हैदरी। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अरे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिगल्ली जमीन का मालिक बन के क्या बैठा, सबको तबाह कर देगा। आधी दुनिया का बादशाह है नबी का उमर। कितनी
आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन रोता था रातों को उठ के और ये कहता था अगर उमर के दौरे खिलाफत में एक जानवर भी दरिया के किनारे प्यासा मर गया तो उमर अपने रब की बारगाह में क्या जवाब देगा। लोग देश बेच के खा गए, फिर भी वफादार बने गए। हमने कलेजे कटवा दिए, आज भी हम गद्दार कहे जाते हैं। याद रखो, अगर कल हमने अंग्रेजों को मार के भगाया था, आज भी गद्दारों को काट के भगाने का दम रखते हैं। कल भी देश हमने बचाया था, आज भी बचाने की पावर रखते हैं। अभी माओ ने बहादुर जन्म देने बंद नहीं किए। हाँ, बहुत पहले कहा गया था मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा ना खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। हाँ भाई, आज हमें खुद को संभालने की जरूरत है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत, कसम खुदा की कौन पावर वाला उमर मिंबर पर कहते हैं या सारियल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पकड़ लो वरना अब खैरियत नहीं है। महीना बीत गया, लोग कहने लगे खुतबे के बीच में ये बात कहां से आ गया। एक महीने बाद लश्कर वापस आया, कहा कि हम जंग जीत के आ रहे हैं। सबने इस्तकबाल किया, वाह मुबारक को भाई बहादुर जंग जीता है। कहने लगे कमाल हमारा नहीं, कमाल उमर का है। कहने लगे जंग करने तुम गए थे, उमर का कमाल कहां से। कहा अगर उमर ने ना कहा होता तो हम जंग नहीं जीते होते। कहा क्या, तो कहते हैं कि जब हजरत उमर ने कहा पहाड़ पकड़ो पहाड़, हम उस वक्त जंग हार रहे थे। जब उमर ने कहा पहाड़ देखो तो हमने पहाड़ की तरफ रुख किया। कब वहां तक आवाज पहुंच गई, कहने लगे ऐसा लग रहा था जैसे कान के पीछे खड़े होकर उमर आवाज दे रहे थे। मिंबर पर बैठ के महीनों की मसाफत देख रहा है नबी का उमर। किसे गाली भौंक रखे हो तुम। अगर आज उमर जिंदा होते कि कुत्ते की गर्दन काटते, ना कोई राफसी जिंदा होता ना कोई खारजी जिंदा होता। हाँ दिन अच्छे हैं, उमर मजार में लेटा है, लेकिन याद रखना उमर मजार में है, उसके नौकर अभी भी जमीन के ऊपर है। उनके नौकर अभी जमीन के ऊपर है। जब ये बात मक्के मदीने में फैल गई, अल्लाह अकबर, उमर वो है जब मिंबर पर बैठ करके महीनों मील की मसाफत तक आवाज पहुंचा देते हैं। आपके बचपन का साथी था, ईमान नहीं लाया था, उसको पता चला। उमर बैठे बैठे बहुत दूर का देख लेता है, मक्के से चल के मदीना शरीफ आया। कल लोगों उमर कहाँ मिलेगा। कहते हैं नीचा लहजा कर, तू नहीं जानता उमर अमीरुल मोमिनीन है, ऊंची आवाज में ना बोल। उसने कहा तुम्हारे लिए अमीरुल मोमिनीन है, मेरे तो बचपन का यार है। कहा जा फिर मस्जिद के दरवाजे पे चला जा। आवाज देता हुआ मस्जिद नबी पे आया। हजरत उमर फारूक आजम बाहर निकले। कहा क्या बात है, क्यों चीख रहा है। उसने आके गले में हाथ डाला, लिपट गया। कहा सुना है उमर, बैठे बैठे तू यहाँ से महीने भर की मसाफत तक का देख लेता है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा वहां तक तेरी आवाज भी पहुंच जाती है। कहा यह भी सच सुना है। कहा उमर मैं हैरत में हूँ, बचपन में तूने मेरे साथ ऊँट चराए है, जवानी मेरे साथ गुजरी है। जब तेरा ऊँट खो जाता था तुझे अपने ऊँट का पता नहीं चलता था। कल भी तू था, आज भी तू है। तेरे ऊँट को मैं तलाश करके लाता था, आज महीनों दूर का कैसे देख लेता है। तो हजरत उमर ने कहा था तू नहीं जानता है, जब मैं तेरे जैसे का यार था तो कुछ नहीं देखता था, जब से इनका यार हो गया हूं सारी कायनात को हथेली की तरह देख रहा। ये हजरत उमर। अब अगली बात कहने लगा हूं, इतनी पावर वाला, इतनी शान वाला उमर। आप किसी बाहर से आने वाले शख्स से हुजरे में बैठ के ना, कमरे में तन्हाई में कोई जरूरी बात कर रहे थे, सुने बहुत गौर से सुने, मेरी गर्मी की फिक्र न करें, बस आप तवज्जो करें, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। आप हुजरे में बैठे हुए थे, आपका अपना बेटा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आ गए। कौन है? अब्बा अब्दुल्ला आया। ठहर जा, जरूरी बात है, अंदर मत आना, सुनना, तवज्जो करें। कैसे आए? अब्बा काम था, अंदर मत आना, जरूरी बात चल रही है, मैं बाहर आऊंगा तो बात कर लूंगा। उसी बीच में थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन आ गए। आके कहा अब्दुल्ला अमीरुल मोमिनीन कहां है? कहा अंदर बैठे हैं, जरूरी काम में है। कहा तुम क्यों खड़े हो? तो आपके बेटे कहते हैं इमाम हुसैन से कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
लेकिन वो हुक्म मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप अंदर जा सकते हैं। आपने फरमाया अगर इतना जरूरी है तो क्या जरूरत है अंदर जाने की, ज़ोहर की नमाज पढ़ने आएंगे, मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हो जाएगी। ये सोच के इमाम हुसैन तो वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम बाहर निकले, शहजादे से काम पूछा, फिर उसके बाद कहने लगे कोई और तो नहीं आया था? कहने लगे बाबा शहजादे आए थे। कहा कौन आया था? कहा हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहा बाबा मैंने तो जाने को कहा था, लेकिन वो कहने लगे अगर अपने बेटे को अंदर नहीं बुलाया गया, शायद जरूरी काम होगा, मैं मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना हजरत उमर फारूक आजम उल्टे पैर पलटे इमाम हुसैन की चौखट पे तशरीफ लाए। दस्तक दी, अंदर से आका हुसैन निकले। कहने लगे शहजादे सुना था आप आए थे? कहा हाँ आया तो था, अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप जरूरी बात में थे, आपके बेटे बाहर खड़े थे, इसलिए मैं बाहर रुक गया था। अगर आपके बेटे को इजाजत नहीं तो मैं कैसे अंदर चला जाता? हजरत उमर की चीख निकली, कहते शहजादे ये तो बताओ कि मेरी बेटे की माँ भी फातिमा ज़हरा है, क्या मेरे बेटे का बाप मौला अली है, या मेरे बेटे का नाना मुस्तफा जाने रहमत है, मेरे बेटे की नानी क्या खदीजतुल कुबरा है? क्या मुकाबला मेरे बेटे का आपसे? आपकी पगड़ी उतरी, कदमों पे रखा, कहा शहजादे ये जो इज्जतें मिली हैं ये हमारी जागीर नहीं, ये तो तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा का सदका है।